हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 5 सितंबर से लेकर 11 सितंबर तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और देखिए इस वीडियो में एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर यानी कि मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क के साप्ताहिक राशिफल हैं। और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साइन के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम टैरो रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं, चाहे फिर वो आपका नाम के हिसाब से राशि हो, चाहे लगन हो, चाहे मून साइन हो, चाहे सन साइन हो, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। चलिए रीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द हर्मिट एंड हार्टएक एंड लॉस। और देखिए हार्टएक एंड लॉस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मन ही मन किसी चीज़ को लेकर किसी लेवल पे मायूस होने की बात करता है, एक परेशानी, एक हर्ट महसूस करने की बात करता है। और इस चीज़ को सुन के एरीज आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीकली रीडिंग में बहुत बड़े मसले, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं होती हैं, छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जो हमें बॉदर कर रही होती हैं। और ये सबके लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि सिंपली जिस तरीके से आपने ये वीक प्लान करा था या फिर जो भी एक्सपेक्टेशंस आपकी इस वीक से थी वैसे चीज़ें नहीं हो रही हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी की कोई बात आपको हर्ट कर रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जितना प्रॉफिट आपने एक्सपेक्ट किया उतना प्रॉफिट आपको नहीं हुआ। तो देखिए जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कुछ के लिए सिंपली हो सकता है कि देखिए एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में आप मन ही मन रह रहे हैं। और अगर ऐसा है एरीज तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें, क्योंकि देखिए ये नेगेटिव एनर्जीज दलदल की तरह होती हैं। अगर हम एक पुश करके एक अपने आप को एफर्ट करके बाहर नहीं निकालते हैं तो इसी में हम बहुत डीप जाते हैं और फिर हम बहुत परेशान होते हैं। तो देखिए इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें, या मैं कहूँगी जो भी एरीज ऐसी एनर्जीज में हैं वो इस चीज़ का ख्याल रखें। सरफेस लेवल के लिए हर्मिट का कार्ड अगर मैं ओवरऑल के लिए आपको बताऊं तो किसी चीज़ को खोजने की, किसी चीज़ को ढूंढने की बात करता है। और ऐसा ही कहीं आपके लिए भी एरीज इस वीक रहता हुआ दिख रहा है। ये सर्च, ये खोज सबके लिए डिफर कर सकती है क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप उस एक आइडिया को ढूंढ रहे हैं जिसको इम्प्लीमेंट करके आप अपने गोल्स, अपने मकसद को अचीव कर लें, जो आप चाहते हैं उसको अचीव करें। कुछ के लिए कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए कोई जॉब हो सकती है, कुछ के लिए वो एक टीम हो सकती है, वो एक प्रोजेक्ट हो सकता है जो आप हमेशा से ही चाह रहे हैं। तो देखिए फिर से जो चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं मैं कह रही हूँ। यहाँ पे ओवरऑल हर्मिट का कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर एक खोज, एक सर्च आपके मन में रह रही है। और कहीं देखिए इन द प्रोसेस आप बहुत एक्टिवली किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। आप थोड़ा सा चीज़ों से, लोगों से विड्रॉ कर रहे हैं। एक अकेलापन या तो आप चाह रहे हैं या फिर एक अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं। और देखिए एक थिंकिंग मोड में आप ज़्यादा रहते हुए दिख रहे हैं एरीज, जिसे कहते हैं ना कि एक इंट्रोस्पेक्टिव एनर्जीज में आप रह रहे हैं। कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी चीज़ की कोई रिसर्च आप कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 10 ऑफ सोर्ड्स एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। तो देखिए हो सकता है कोई चीज़ या तो किसी लेवल पे किसी तरीके से एंड हो रही है या फिर आप करना चाह रहे हैं और उसी से ही रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले हैं। इतना आसान आपके लिए इस एंडिंग बिगनिंग को लेकर चीज़ें नहीं रह रही हैं। ये एंडिंग बिगनिंग सबके लिए डिफर कर सकती है। कुछ के लिए कोई रिलेशनशिप से रिलेटेड रह सकता है, कुछ के लिए देखिए कोई जगह हो सकती है, कुछ के लिए अपना ही थॉट प्रोसेस, अपना ही कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है। अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है जो एक खुशी भी ला रही है लेकिन साथ ही साथ आपको किसी लेवल पे उदास भी कर रही है। और एरीज एंडिंग्स बिगनिंग्स इसी ही तरीके से होती हैं। पुरानी चीज़ें भले ही हमें सर्व ना कर रही हों, लेकिन जब हम उनको एंड करते हैं
तो हमें थोड़ी सी तकलीफ होती है, क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन बन गया होता है, क्योंकि हमारी एक अटैचमेंट हो गई होती है और नई चीज़ें भले ही कितनी भी अच्छी हों, हम उनको पूरी तरीके से नहीं जानते हैं, तो एक थोड़ी सी एंग्शियस एनर्जीज रहती हैं। और अगर ऐसा आप भी पाएं एरीज, तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। थोड़ा सा ख्याल रखें कि आपकी सेल्फ टॉक पॉजिटिव है और अपनी सेल्फ टॉक में आप नई चीज़ों को, नई बिगनिंग को वेलकम कर रहे हैं, इनके लिए एक एक्सेप्टेंस रख रहे हैं। और एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है एरीज, कि जो भी एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, कहीं आप उसको अपने माइंड में बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं बना रहे हैं, क्योंकि देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिस भी चीज़ को लेकर हम बहुत परेशान हो रहे होते हैं, वो इतनी बड़ी नहीं होती है एक्सटर्नली, जितना उसको हमने अपने माइंड में बड़ा बनाया हुआ होता है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा है, तो अभी आप एक्सपेरिमेंट करके देख लें। जो भी चीज़ों ने पीछे आपको बहुत बहुत परेशान किया, अभी इस टाइम आप उनके बारे में सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इतना भी कोई बड़ी नहीं थी वो चीज़ जितना आप उस टाइम पे महसूस कर रहे थे। क्योंकि देखिए ह्यूमन माइंड इसी तरीके से काम करता है। तो इस चीज़ का भी अगेन मैं कहूँगी ख्याल रखें कि आप चीज़ों को कहीं माइंड में बहुत बड़ा तो नहीं बना रहे हैं। और यकीन मानिए, इस चीज़ की चेकिंग आपने कर ली तो ये वीक आपका बेहतर जाएगा और बहुत सारी चीज़ों को आप सॉल्व भी कर पाएंगे, बहुत सारी चीज़ों को आप आसान कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए हीलिंग बिगिंस का कार्ड है। बहुत क्लियर मैसेज है आपके लिए कि कैसे जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, आप उनमें से अपने आप को बाहर निकालें, कैसे आप अपनी हीलिंग करें, कैसे आप उनको सॉल्व करें। आपने इस वीक सिर्फ और सिर्फ इस पे ही फोकस करना है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था एरीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए टॉरस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं रीन्यूअल एंड होप। और ये दोनों ही कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। रीन्यूअल एक नई बिगनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होने की या फिर चाहने की बात करता है। और हो सकता है कि इन द प्रोसेस कुछ लोग थोड़ा सा एक पॉज लेना चाह रहे हैं, पीछे मुड़ के जो भी चीज़ें आपने करी हैं उन पे थोड़ा सा गौर करना चाह रहे हैं कि किस चीज़ ने आपको प्रॉफिट दिया, किस चीज़ की वजह से आपको एक गेन हुआ और किस चीज़ की वजह से आपको नुकसान हुआ। और इसी के ही बेसिस पे एक फ्रेश स्टार्ट, एक नई बिगनिंग अगेन या तो करना चाह रहे हैं या फिर हो रही है। और हो सकता है कि इसी से ही रिलेटेड कोई डिसीजंस, कोई चॉइसेस भी आपको लेने पड़ रहे हैं। और पीछे देखिए ओवरऑल ही किसी चीज़ को लेकर अगर आप थोड़े से मायूस हो रहे थे, थोड़ा सा आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, जहाँ पे आपने उम्मीद भी खोई और एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड हो रहा था, तो इस वीक बहुत एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। आप चीज़ों को लेकर होपफुल होते हुए दिख रहे हैं, उम्मीद जागती हुई दिख रही है। और इसी होपफुल एनर्जीज के साथ ही एक नई बिगनिंग अगेन या तो आप करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा सोच रहे हों डिसीजन और चॉइस लेने के लिए। तो मैं आपको यही कहूँगी कि सोचना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम आप ना लगाएं। क्योंकि देखिए जब हम ऐसी एनर्जीज में होते हैं तब फिर हम एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। या मैं कहूँगी कि जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो एक नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में आते हैं और उसी की वजह से हम फिर से कहीं थोड़ा सा डायरेक्शनलेस महसूस करते हैं। तो नटशेल में देखिए इस वीक एक पॉजिटिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, एक बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेकर होपफुल रहते हुए दिख रहे हैं। और इसी एनर्जी के साथ जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन इनिशिएटिव ज़रूर लें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 7 ऑफ सोर्ड्स एंड मटेरियल हार्वेस्ट। और ये कार्ड्स कहते हैं कि पीछे किसी भी चीज़ पे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी और आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट भी मिला,
कहीं उसी पॉजिटिव रिजल्ट, पॉजिटिव आउटकम को इस वीक आप इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। और कहीं किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, आप खुद से ही हर चीज़ को करना चाह रहे हैं। और देखिए ये इंडिपेंडेंस वाली एनर्जी सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरियाज रह सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप में ही आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाह रहे हैं, यानी कि इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। कुछ के लिए हो सकता है कि कोई काम आप अपने घर में कर रहे हैं, फैमिली के लिए कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको लग रहा है कि बस अब आप खुद से करना चाहते हैं, आप किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं, आप किसी की बियॉन्ड द पॉइंट इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हैं। और देखिए इंडिपेंडेंटली चीज़ों को करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है ना कि हम लोग सोशल बीइंग्स हैं, तो हम एक हेल्दी तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते भी हैं। और देखिए थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें कि इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में आप कहीं बहुत ज़्यादा जो एक हेल्प सपोर्ट आपको चाहिए उसके लिए अपने आप को ना ब्लॉक करें। और देखिए कहीं सरफेस लेवल के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहता है कि इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी एक एस्केपिज्म वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पे आप अपफ्रंट होकर चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, जहाँ पे आप लोगों से, सिचुएशन से थोड़ा सा एस्केप कर रहे हैं, थोड़ा सा भागना चाह रहे हैं। और देखिए हो सकता है इन द प्रोसेस या तो आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं, या फिर जो लोग आपके आसपास हैं वो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं। दोनों ही सिनेरियो में देखिए इस चीज़ को चेक करके आप ज़रूर करेक्ट करें। अगर देखिए लोग थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं तो ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, बहुत ज़्यादा लिटरली लोगों की बातों को ना लें। और अगर आपको लग रहा है कि आप थोड़े से मैनिपुलेटिव हो रहे हैं तो अपनी चेकिंग करें। हेल्दी मैनिपुलेशन है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगे कि ये हेल्दी मैनिपुलेशन नहीं है, कहीं इंटेंशंस, मोटिव्स गलत हो रहे हैं, तो अगेन चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि ऐसी एनर्जीज़ के साथ हमें एक टेम्पररी गेन तो हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर हम बहुत परेशान होते हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए टेक द लीड का कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि जो भी चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, जैसे कि पर्सनल फ्रंट में हमने देखा कि कुछ सिचुएशन से, कुछ लोगों से आप थोड़ा सा एस्केप कर रहे हैं, तो देखिए इसी से ही रिलेटेड चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत बोल्डली, बहुत करेजियसली हर चीज़ को डील करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए द 4th हाउस का कार्ड है। इसके हिसाब से वाइट एंड टर्कोइज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था टॉरस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए जेमिनीज आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द सन एंड न्यू बिगनिंग्स। और देखिए दोनों ही कार्ड्स ब्यूटीफुल एनर्जीज की बात करते हैं। सन का कार्ड कहीं एक फ्रेश स्टार्ट की बात करता है, हैप्पीनेस, जॉय की बात करता है, सक्सेस की बात करता है। और नई बिगनिंग्स का कार्ड तो कहीं किसी भी चीज़ को लेकर एक नई शुरुआत, एक फ्रेश बिगनिंग होने की बात करता है। इनफैक्ट देखिए सन का कार्ड भी कहीं एक नई बिगनिंग की बात करता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसी सी एनर्जीज आपके लिए रहती हुई दिख रही हैं। हम सब जानते हैं जब सुबह सन आता है तो अंधेरा गायब होता है, नए दिन की शुरुआत होती है। तो देखिए इसी तरीके से कुछ भी चीज़ें अगर पीछे आपको परेशान कर रही थी, बॉदर कर रही थी, कहीं आप डायरेक्शनलेस फील कर रहे थे, कहीं आप कंफ्यूज हो रहे थे, तो इस वीक कहीं इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है। कहीं आपको एक डायरेक्शन दिखती हुई, मिलती हुई दिख रही है, कहीं एक क्लैरिटी आती हुई दिख रही है। आपकी परेशानियां, आपके मसले मैं कह सकती हूँ कि किसी लेवल पे गायब होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए सन भी जब आता है तो इसी तरीके से अंधेरा भी गायब होता है। और देखिए हो सकता है कि कुछ लोग
इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को लेकर जल्दबाजी कर रहे हैं और थोड़ी सी एक केयर फ्री वाली एनर्जीज भी रह रही हैं। और अगर ऐसा आप पाएँ तो ज़रूर इस चीज़ को लेकर चेक करें, क्योंकि देखिए केयर फ्री होना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन इन द प्रोसेस आपको लगे कि आप केयरलेस हो रहे हैं तो चेक करें। और देखिए इमीडिएट एक्शन लेना एट टाइम ज़रूरी भी होता है, लेकिन इन द प्रोसेस आपको लगे इम्पल्सिव हो रहे हैं तो इस चीज़ को ज़रूर चेक करें। और कहीं देखिए एक एरोगेंट एनर्जीज भी आप महसूस करें तो इस चीज़ की भी चेकिंग आप ज़रूर करें। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। और देखिए पर्सनल फ्रंट में भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। यहाँ पर ये कार्ड्स भी कहीं विक्ट्री की बात करते हैं, सक्सेस की बात करते हैं, और प्रॉस्पेरिटी बिगिंस का कार्ड कहीं एक नई शुरुआत होने की बात करता है, जो कि एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी आपकी लाइफ में लेकर आ रही है। और फिर से देखिए ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस हो सकती हैं, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, लेकिन पर्सनल फ्रंट में भी या तो कोई नई बिगनिंग आप चाह रहे हैं या फिर हो रही है, और इसी की वजह से एक प्रॉस्परस एनर्जीज हैं। ये कार्ड कहीं कमिटमेंट की भी बात करता है, तो अगर आप किसी से किसी भी चीज़ को लेकर एक कमिटमेंट चाह रहे थे तो वो आपको मिलता हुआ दिख रहा है, या फिर आप किसी को कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, कहीं प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। और देखिए कहीं 6 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड कहता है पीछे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने एफर्ट लिया, मेहनत करी, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। और देखिए दोनों ही फ्रंट्स में काफ़ी एक एप्रिसिएशन, काफ़ी एक रिकग्निशन जो भी आप कर रहे हैं उसके लिए जो भी लोग आपके आसपास हैं उनकी तरफ से रहता हुआ दिख रहा है। मैं कह सकती हूँ कि ओवरऑल ही आप काफ़ी लाइमलाइट में रहते हुए दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे या फिर अदरवाइज भी लोगों के बीच में एक्टिव रहते हुए दिख रहे हैं, और लोग अगेन मैं कहूँगी आपको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कमिंग टुगेदर का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि जितना आप लोगों को अपने साथ लेकर चलेंगे, जितना आप एक कोऑपरेटिव वाली एनर्जीज में रहेंगे लोगों के लिए, या फिर आपको अगर किसी भी चीज़ के लिए किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है उसके लिए ओपन रहेंगे, उतना इस वीक की एनर्जीज को आप और ज़्यादा बेहतर करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं, एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। तो ये था जेमिनीज आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। चलिए कैंसेरियंस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 4 ऑफ कप्स एंड पैशन इग्नाइटेड। और देखिए ये दोनों ही कार्ड्स एकदम से कॉन्ट्री एनर्जीज की बात करते हैं। पैशन इग्नाइटेड का कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। वहीं 4 ऑफ कप्स का कार्ड कहीं इमोशनली किसी चीज़ को लेकर लो फील करने की बात करता है, और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे किसी चीज़ को लेकर आप बहुत मोटिवेटेड रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेना चाह रहे हैं, लेकिन सरफेस लेवल पे उस तरीके से आप एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। और देखिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे सबके लिए डिफर करेगा, या मैं कह सकती हूँ कि रीज़न थोड़े थोड़े सबके लिए डिफ़र करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है कि आप इमोशनली किसी चीज़ को लेकर लो महसूस कर रहे हैं, और इसी ही वजह से जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको आप नहीं देख पा रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि पीछे आपने किसी अपॉर्चुनिटी को मिस किया और आप बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर रहे हैं, और इसीलिए कहीं उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि
थोड़ा सा एक्शन इनिशिएटिव्स लेना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है ना, हम एक एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे होते हैं और जब तक हम एक पुश नहीं करते हैं, एक एफर्ट नहीं खुद से करते हैं, तब तक कुछ एनर्जी से हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए, इस चीज़ का ख्याल इस वीक कैंसेरियंस रखना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे भी आप लोग बहुत इमोशनल होते हैं, तो बहुत जल्दी इमोशंस में बह जाते हैं या फिर सिंक इन करते हैं, और इसी वजह से कहीं उस तरीके से अपने गोल के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पाते हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड विजडम। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी कहीं इमोशनली किसी चीज़ को लेकर लो फील करने की बात करता है। तो दोनों ही फ्रंट्स के लिए एक तरीके से सिमिलर सी एनर्जी सरफेस लेवल पर रह रही हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कैंसेरियंस, कि कैसे एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप लेकर आएँ, कैसे जो चीज़ें ठीक चल रही हैं आपकी लाइफ में उन पे फोकस करें, इसका आप ज़रूर ख्याल रखें। क्योंकि मैंने अभी अभी बताया, ये एनर्जीज दलदल की तरह होती हैं। अगर आप एफर्ट करके बाहर नहीं निकलते हैं तो फिर बहुत डीप जाते हैं और बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ पे 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि कुछ चीज़ें हो सकता है आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं और आप इतना ज़्यादा उन पे फोकस कर रहे हैं कि जो चीज़ें अच्छी हैं आप उनको नहीं देख पा रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि किसी चीज़ को लेकर रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ मिस्टेक आपसे हुई, कुछ प्रॉब्लम, कुछ इशू है, तो उसी पे ही अगेन मैं कहूँगी फोकस करते जा रहे हैं। हालांकि देखिए, डीपर लेवल के लिए विजडम का कार्ड कहता है या तो आप किसी से गाइडेंस, एडवाइस, काउंसलिंग ले रहे हैं, या फिर कार्ड्स की तरफ से आपको गाइडेंस है कि जो भी चीज़ के लिए आप अगर क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं और आपको लगता है कि भाई किसी से बात करके आप बेटर फील कर सकते हैं, तो ज़रूर जिन भी इंसान को आप ट्रस्ट करते हैं उनसे आप कनेक्ट करें, उनसे गाइडेंस लें, काउंसलिंग लें। कुछ के लिए हो सकता है कि पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कोई चीज़ है जिसको लेकर आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, जिसको लेकर एक रिग्रेट वाली एनर्जीज हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी सरफेस लेवल पे हो रहा है, कहीं डीपर लेवल के लिए आप बहुत ही विजडम, बहुत ही समझदारी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए ये भी हो सकता है कि आप ही किसी को गाइडेंस या काउंसलिंग दे रहे हैं। और देखिए, कहीं अगेन मैं कहूँगी कोई नॉलेज हो सकता है कुछ कैंसेरियंस गेन करना चाह रहे हो किसी भी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड एरिया में, या फिर किसी अपनी स्किल को भी अपडेट करना चाह रहे हो और उसी से ही रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले हैं और आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं कि ऑल इज़ नॉट लॉस्ट। थोड़ा सा आप अच्छी चीज़ों की तरफ मुड़ के देखेंगे तो आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस ले पाएंगे और इस वीक की एनर्जीज को भी आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए रीबिल्ड का कार्ड है। तो देखिए, ये कार्ड बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है कि जो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या फिर जिस चीज़ को आपने बड़ी शिद्दत से, बहुत प्यार से बनाया और इस वीक आपको लग रहा है कि भाई वो सारी ही बिखर गई है, टूट गई है, तो उसको फिर से बनाएं, फिर से एक जोश अपने लिए लेकर आएं, फिर से एक नई उमंग अपने लिए लेकर आएं, या अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेकर आएं और इसी हाई एनर्जी से, इसी जोश से अगेन उस चीज़ को बनाएं जिसको आप बना रहे हैं और उससे रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, या फिर जो पीछे टूटी है या फिर इस वीक आपको लग रहा है टूटी है, तो रीबिल्ड करें, फिर से बनाएं। एक मैसेज गाइडेंस कार्ड आपको दे रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सजिटेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।